Assalamualaikum dear students, our name is Ashraf, मैथ्स एंड फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम और एग्जांपल नंबर 12 से एग्जांपल नंबर 15 तक की सॉल्व किए थे। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर इवेल्युएट द फॉलोइंग। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बगैर कैलकुलेटर इस्तेमाल किए आप इनको सॉल्व करें और इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर स्टूडेंट मेरे पास 18 है, 18 को मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 9 लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास बनेगा log 2 मल्टीप्लाई बाय 9 बेस 2 माइनस log 9 और बेस 2। अब स्टूडेंट मैं इसको लिख लूंगा log 2 प्लस log 9 और स्टूडेंट इसकी बेस 2 है और ये मेरे पास बन जाएगा माइनस log 9 टू दी बेस 2। तो ये स्टूडेंट प्लस का और माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट log 2 बेस 2, तो ये हमारे पास इक्वल होगा 1 के, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें पता है कि log 10 टू दी बेस 10 ये इक्वल होता है 1 के, या हम इसको लिखते हैं log 10 बाय log 10, तो ये इक्वल आ जाता है 1 के, कैंसल आउट हो गए। इस तरह से स्टूडेंट्स log 2 टू दी बेस 2 ये हमारे पास 1 के इक्वल है। स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर हो और उसका अगर बेस सेम बन रहा हो तो वो हमेशा log की जो वैल्यू है वो 1 आती है। इसका जो स्टूडेंट सेकंड पार्ट है, इसमें log 64 टू द बेस 2 प्लस log 2 टू द बेस 2। तो यहाँ पर स्टूडेंट 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले, 232, 216, 28, 24, 22 और 21। तो स्टूडेंट ये मेरे पास 2 रेज पावर 6 बन जाता है टू द बेस 2 प्लस log 2 टू द बेस 2। तो स्टूडेंट्स ये 6 पावर में इसको log के शुरू में लिख देते हैं, 6 log 2 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें, ये log 2 बेस 2 log 2 बेस 2 log ऑफ अ नंबर हैविंग सेम बेस, तो ये इक्वल होता है 1 के। तो 6 यहाँ भी 1 आ गया और स्टूडेंट यहाँ भी 1 आ गया, तो 6 1 आर 6 प्लस 1, तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स बन गया 7। इसका जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये जो 1/3 है इसको पावर में लिख देते हैं, log 8 इसकी पावर 1/3 बेस 3 माइनस log 18 और इसकी जो बेस है स्टूडेंट्स ये भी 3 आ गया। अब स्टूडेंट्स 18 को हम लिख लेंगे log 8 को स्टूडेंट्स 2 की पावर 3 लिख के इसकी पावर 1/3 लिखते हैं टू दी बेस 3 माइनस log 18 को स्टूडेंट्स हम 2 और मल्टीप्लाई 3 रेज पावर 2 लिख सकते हैं। बेस है स्टूडेंट हमारे पास 3, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स log 2 बेस 3 माइनस log, स्टूडेंट्स प्रोडक्ट रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा log 2 बेस 3 प्लस log 3 पावर 2 और बेस 3। तो ये मेरे पास आ जाता है स्टूडेंट्स log 2 बेस 3 माइनस log 2 बेस 3 और प्लस ये पावर स्टूडेंट्स शुरू में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 log 3 बेस 3। तो ये log 2 बेस 3 प्लस का और माइनस का कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 2 और ये स्टूडेंट्स log 3 बेस 3 log ऑफ नंबर हैविंग सेम बेस, तो ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स 1 के, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2। ये था स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट। आइए इसका फोर्थ पार्ट भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट मेरे पास ये जो 2 है इसको इस 2 की पावर में लिख देते हैं प्लस 25। तो स्टूडेंट जो 25 है इसको हम 5 रेज पावर 2 लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेते हैं, log 2 रेज पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज पावर 2। तो ये स्टूडेंट मेरे पास बन जाता है log 2 2s are 4 मल्टीप्लाई 5 2s are 25, 25 4s are 100। तो ये स्टूडेंट मेरे पास आ गया 100। और स्टूडेंट जिसका बेस नहीं होता log का वो यूजुअली हम 10 लेते हैं। तो इस 100 को स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 10 रेज पावर 2
और ये 2 जो है ये शुरू में आ जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा log 10 बेस 10, और ये जो है स्टूडेंट ये हमारे पास 1 के इक्वल होगा, तो 2 1s are 2। इस तरह से इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स ये भी 2 ही आएगा। इसको स्टूडेंट दोबारा देख ले, ये 2 इसकी पावर में लिख दे और 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये स्टूडेंट मेरे पास बन जाएगा प्लस है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेंगे। 2 रेज पावर 2 4, 5 रेज पावर 2 25, 4 25 आर 100। अब स्टूडेंट्स मैंने बताया कि जिस बेस की जिस लॉग का बेस ना हो वो हमारे पास 10 होता है, तो इस 100 को 10 रेज़ पावर 2 लिखेंगे, 2 इसके शुरू में आ जाएगा, तो log 10 बेस 10 ये हमारे पास स्टूडेंट्स 1 के इक्वल होता है, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट इसका हमने सॉल्व कर लिया। फिफ्थ पार्ट को देख लेते हैं। तो ये स्टूडेंट मेरे पास 64 है, तो 64 को स्टूडेंट्स 4 की पावर हम 3 लिख सकते हैं, 1/3 log स्टूडेंट ये मेरे पास 4 की पावर 3 बन गया टू दी बेस 4 प्लस 2, और log 25 को 4 की पावर 5 की पावर 2 लिख लेते हैं बेस 5। तो ये स्टूडेंट्स जो log से पहले लिखा हुआ है इसको इसकी पावर में ले जाते हैं, तो 4 पावर 3 और इसकी पावर स्टूडेंट्स बन गई 1/3, प्लस इसको 2 को भी पावर में ले जाते हैं, log 5 पावर 2 और इसकी पावर स्टूडेंट्स आ जाएगी 2, और स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी जो बेस है ये 5 बन जाती है, तो ये 4 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्टूडेंट ये मेरे पास बन जाता है log 4 टू दी बेस 4 प्लस log स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 5 की पावर बन जाती है मेरे पास 4 और इसकी बेस है 5, तो स्टूडेंट ये मेरे पास आ गया log 4 टू दी बेस 4। ये पावर शुरू में लिख लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो या स्टूडेंट इसको यहीं पे ना ये जो पावर लिखा हुआ था आप इसको इधर शुरू में लिख ले तब भी 4 बन जाएगा, और अदरवाइज अगर इधर शिफ्ट करके मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तब भी ये स्टूडेंट्स 4 जो ये शुरू में आ जाएगा, तो log 5 बेस 5, तो ये भी, और स्टूडेंट्स ये भी ये हमारे पास 1 के इक्वल होगा, 1 + 4 × 1, तो 1 + 4 और ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ गया 5। स्टूडेंट इस तरह से भी ठीक है, अदरवाइज आप इसकी ये वाली जो पावर है 2 इसको पीछे लिख ले, और 2 2s are 4 हो जाएगा 4, और log 5 बेस 5, log 5 बेस 5 ये स्टूडेंट हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा, और 4 इधर 1 के साथ ऐड करेंगे तो ये 5 बन जाएगा। तो स्टूडेंट जिस तरह से मर्जी आप इसको सॉल्व कर लें। स्टूडेंट जो 6 पार्ट है इसमें log 12 बेस 3 प्लस log 0.25 बेस 3 है, तो log 12 को स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेते हैं, log 3 और 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो ये स्टूडेंट मेरे पास बनेगा, ये पॉइंट खत्म कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 25/100। ये स्टूडेंट्स आ गया 1/4, 4 1s are 4 3s are 12, तो ये स्टूडेंट बन जाता है log 3 बेस 3 जो कि इक्वल होगा स्टूडेंट्स 1 के। स्टूडेंट इसका जो थर्ड पार्ट है इसमें यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये माइनस है बाहर, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये वाला जो साइन है ये भी माइनस का बन जाएगा। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें आता प्लस है, लेकिन ये बाहर क्योंकि माइनस है तो ये भी माइनस का हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी मेरे पास ये माइनस आएगा, और -2 और इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर भी आना वो -2 आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको हमने सॉल्व कर लिया है। आइए स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉग फॉर्म, तो इसको स्टूडेंट्स हमने सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो मेरे पास सबसे पहले 25 है, तो इस 25 को स्टूडेंट्स मैं लिख लूंगा log 5 रेज पावर 2 प्लस 2 और log 3। अब स्टूडेंट्स ये जो log से पहले लिखा हुआ है इनको हम पावर्स में लिख लेंगे, तो ये मेरे पास बन जाएगा स्टूडेंट्स log 5 रेज पावर 2 और इसकी पावर मेरे पास आ जाएगी 1/2 प्लस log 3 और इसकी पावर आ जाएगी 2, ये 2 से स्टूडेंट्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स बन जाएगा log 5 प्लस log, और स्टूडेंट्स ये 3 की पावर 2 है तो ये मेरे पास बन जाएगा log 9। अब स्टूडेंट्स ये
चूंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो log ये मेरे पास बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आ जाता है स्टूडेंट्स log 9 5s are 45। स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट है log 9 माइनस log 1 बाई 3। तो स्टूडेंट चूंकि ये माइनस हो रहा है तो इसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख देंगे, तो log 9 बाय 1 बाय 3 ये बन जाएगा। अब ये स्टूडेंट चूंकि 1 बाय 3 है तो इसको जब हम ऊपर लिखेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो ये बन जाएगा 3 बाय 1। तो ये स्टूडेंट मेरे पास आ जाता है 9 3s are 27, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स 1 हम नहीं लिखेंगे। इसका जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंगल लॉग की फॉर्म में स्टूडेंट इसे लिखना है, तो जो पावर है स्टूडेंट्स ये वाली इसको हम लॉग के शुरू में लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 log b और बेस 5 मल्टीप्लाई 3 log 5 और बेस a। उसके बाद स्टूडेंट्स इसको हम लिख लेंगे 2 log b बाई log 5 और इसको लिख देंगे log 5 बाई log a। ये log 5 से स्टूडेंट log 5 कैंसल आउट हो जाएगा और ये मेरे पास बन जाएगा 2 3s are 6 log b बाई log a, और इसको स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूँ 6 log b और इसकी बेस a। और स्टूडेंट इस 6 को अगर हम पावर में लिखना चाहें तो ये बन जाएगा log b रेज पावर 6 और बेस a। इसके बाद स्टूडेंट्स इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास, ये जो 2 लिखा हुआ स्टूडेंट इसको x की पावर में लिख देते हैं, तो log x पावर 2 बेस 3 प्लस log y और स्टूडेंट बेस 3। अब स्टूडेंट ये प्लस है तो इनका हम प्रोडक्ट लिख देंगे, तो ये मेरे पास बन जाएगा log बेस 3 और x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y। तो ये स्टूडेंट्स बन जाता है log x स्क्वायर y और इसकी जो बेस है वो 3। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका जो फिफ्थ पार्ट है यहाँ पर ये 4, ये इसकी पावर में आ जाएगा, तो log x पावर 4 बेस 5 माइनस log y बेस 5 प्लस log z और बेस 5। तो स्टूडेंट्स ये सब बेस 5 में लिखे हुए हैं, तो ये जो है डिवाइड की फॉर्म में लिखा जाएगा log x पावर 4 डिवाइडेड बाय y और प्लस स्टूडेंट्स मेरे पास है log z बेस 5, और अब ये प्लस है तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएगा log 5 और यहाँ पर स्टूडेंट मेरे पास बन जाएगा x पावर 4 ओवर y मल्टीप्लाई बाय z। इस तरह से स्टूडेंट इसको भी हमने सिंगल log की फॉर्म में लिख दिया है। आइए इसका जो थर्ड लास्ट पार्ट है स्टूडेंट इसको भी लिख लेते हैं, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2, इसकी पावर में आ जाएगा log a पावर 2 प्लस log b पावर 3 और माइनस नेचुरल log c पावर 4। तो ये प्लस वाले स्टूडेंट ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएंगे a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b क्यूब और माइनस नेचुरल log c पावर 4। अब ये माइनस है तो स्टूडेंट इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरे पास बन जाएगा a स्क्वायर मल्टीप्लाई बी क्यूब ओवर सी पावर 4। तो इस तरह से स्टूडेंट इसको भी हमने सिंगल लॉग की फॉर्म में लिख लिया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया है, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेंगे।